सकती है। इस 7 आदतें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज बताई गई है जो घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज है जो घर में दरिद्रता लाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। नंबर 2, रात में जूठे बर्तन छोड़ना। रात में लोग सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसलिए सोने से पहले रसोई घर की सफाई करें और जूठे बर्तन साफ कर लें। अगर आप किसी कारण रात में बर्तन नहीं धो सकते हैं, तो बर्तन में पानी डाल दें। नंबर 3, बाथरूम में थाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरें तो इसे उल्टा करके रख दें। नंबर 4, घर गंदा रखना। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा न लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। नंबर 5, सुबह देर तक सोना। सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने के राशि में सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। नंबर 6, रसोई घर गंदा रखना। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। खाना बनाने के बाद कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़े। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती है। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 7, जूते चप्पल बिखेर कर रखना। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। नंबर 8, पूजा पाठ न होना। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता वहां सुख समृद्धि कभी नहीं आता, इसलिए कम से कम एक बार पूजा पाठ जरूर करें। नंबर 9, स्त्रियों का सम्मान न होना।
स्त्रियों को यूं ही लक्ष्मी जी नहीं कहा गया है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, समझ लो वहां लक्ष्मी का निवास नहीं। स्त्रियों को रोने भी न दें, चाहे वो बीवी हो या बेटी या बहन। जो पुरुष बेवजह अपनी स्त्री से लड़ते हैं या बिना बात बस गुस्सा करते रहते हैं, उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी होगी। नंबर 10, माता पिता की सेवा। आजकल हर जगह न्यूज आती है कि उसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम रख दिया। माँ बाप की सेवा नहीं होती तो भी ऋण चढ़ जाता है, इसलिए माता पिता को खुश रखिए। जो लोग माता पिता के कष्ट के समय उनका ख्याल नहीं रखते, उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो भी कभी उस स्थिति में आएंगे। नंबर 11, कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 12, रोज करें दांतों की सफाई करना। वास्तु के अनुसार कहा गया है कि रोजाना दांतों की सफाई जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और इस वजह से उसे दरिद्रता झेलनी पड़ती है। नंबर 13, हमेशा मृदुभाषी बने। वास्तु के मुताबिक व्यक्ति वाणी का कठोर होता है और हमेशा कटु वचन बोलता है। उसके पास भी धन कभी नहीं टिकता है। माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक संकटों से घिरे रहता है। नंबर 13, शाम के समय सोना होता है अशुभ। वास्तु के अनुसार बताया गया है कि शाम के समय कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार कभी शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शाम को सोने पर माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 14, बहुत ज्यादा भोजन न करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि बहुत ज्यादा भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पैदा होने लगती है। रोगी व्यक्ति के पास कभी भी माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का धन बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता है, इसलिए ज्यादा खाने से बचना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। नंबर 15, छल कपट से दूर रहें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति छलकपट और बुरे कार्यों में लिप्त रहता है, उसे कभी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति जल्द बर्बादी के रास्ते पर आ जाता है। नेकी के रास्ते पर चलते हुए जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए और दुआएं कमाना चाहिए। नंबर 16, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती है अच्छे भाग्य को। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। नंबर 17, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं बुरे शान। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3 से 3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तुदोष होता है। घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ हो। नंबर 18, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 19, बेकार रखे पत्थर नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 20, टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 21, मकड़ी के जाले में फंस जाता है सौभाग्य।
घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।